नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर में सुबह 8:30 बजे से होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र में चल रही तैयारियां अब अंतिम रूप में पहुंच गई हैं। 2 दिन पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जबलपुर समेत सभी जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर गंभीर रहने पर जोर दिया और सभी कलेक्टर को 2 दिन में 2 बार स्ट्रांग रूम पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 75 नदियों का जल लेकर इंदौर से अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में इंदौर में एक रथ बनाया गया है जो अयोध्या के लिए रवाना होगा। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मोदी को न्योता भी भेजा गया है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस दिन भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला के दर्शन के लिए देश भर से भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। इस रथ में देश की 75 नदियों के जल को संग्रहित किया जाएगा। इंदौर में किया गया कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। इंदौर में निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड में है। इससे निपटने के साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए निगम की स्वास्थ्य विभाग मलेरिया टीम द्वारा लगातार फॉगिंग मशीन एवं कीटनाशक दवाई छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। शहर के विभिन्न जोन एवं वार्डों में स्थित जल जमाव वाले क्षेत्रों में भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया एवं फॉगिंग मशीन का उपयोग किया गया। वहीं विभाग ने फॉगिंग का कार्य निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की नई सरकार होगी 3.85 लाख करोड़ की कर्जदार। प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को जिसकी सरकार बनेगी उसे 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के हर नागरिक पर फिलहाल 47,000 रुपए का कर्ज है। सरकारी खजाने से साल का 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। साफ है कि नई सरकार के लिए खस्ताहाल खजाने से अपनी लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। आज से छाएंगे बादल। नई मौसम प्रणाली से इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश भी इस समय सर्दी की चपेट में आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में सुबह और शाम की सर्दी सताने लगी है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगा है। प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर का दर्ज किया गया है। ये पचमढ़ी के न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, जो आमतौर पर सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। मौसम विभाग की माने तो इस समय हवाओं का रुख पूर्वी और उत्तर पूर्वी बना हुआ है, जिसके कारण सिहरन बढ़ने लगी है। प्याज के बाद अब चढ़ने लगे टमाटर के भाव। टमाटर के भाव में इस साल तेजी बनी हुई है। साल भर में 2 बार टमाटर के भाव चढ़े हैं और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की सब्जियों से टमाटर गायब हो गए हैं। महीने भर पहले तक इंदौर में 20 से 25 रुपए किलो भी टमाटर के भाव थे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे हैं। खेरची में टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मौसम के कारण नए टमाटर बाजार में आने से देरी हुई है, इस वजह से टमाटर के भाव बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी। वोटिंग के बाद से फिर मिलेगी सामान्य छुट्टियां। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद फिर से पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलेगा। छुट्टी को लेकर पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सितंबर महीने के अंत में पुलिस विभाग ने सभी कर्मचारी अधिकारियों के अन्य अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अवकाश प्रतिबंध का आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया है। सफल मतदान कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का होगा सम्मान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान 17 नवंबर को हुए। प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं चुनाव में 20,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी इंदौर में लगाई गई। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाई। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश भर में चुनाव ड्यूटी दे रहे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक नवाचार किया गया, जिसके तहत सभी को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। इंदौर में गांव में डेंगू के बढ़ते मामले देख निरीक्षण करने पहुंचा स्वास्थ्य विभाग का दल। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर के शहरी क्षेत्र के साथ ही आसपास के तहसीलों में भी इसके मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 434 मरीज मिल रहे हैं। देपालपुर के ग्राम चांदेर और आसपास के गाँव में बुखार की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
आपको बता दें, टीम पिछले 15 दिनों से लार्वा को नष्ट करने का कार्य कर रही है। आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और बुखार आने पर स्वास्थ्य केंद्र से उपचार की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। एमए, एमकॉम और एमएससी पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी में। विधानसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा और रिजल्ट की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। नवंबर में होने वाली स्नातक पूरक परीक्षाएं दिसंबर में करवाई जा रही हैं। इसकी वजह से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षाएं प्रभावित हो चुकी हैं, जिसमें प्रथम और तृतीय सेमेस्टर शामिल है। दूसरे सप्ताह की बजाय इन परीक्षाओं को जनवरी में करवाए जाने का विचार है। अधिकारियों ने इसके लिए 3 दिन पहले बैठक बुलाकर मंथन भी किया। हालांकि विश्वविद्यालय ने दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने का फैसला लिया। करीब 7,000 से अधिक लोगों से होनी है 13.5 करोड़ की वसूली। पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के अंतर्गत सतर्कता विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए विशेष मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें करीब 7,000 उपभोक्ता से 13,500 रुपए की वसूली की जानी है। जिन बड़े उपभोक्ताओं द्वारा विजिलेंस कार्यवाही के बाद राशि जमा नहीं की गई, उनको चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मिशन कंपाउंड अधीक्षण यंत्री कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 7 नेताओं से चुनाव की रिपोर्ट तैयार करवा रही कांग्रेस अपने उन 7 नेताओं से चुनाव की रिपोर्ट तैयार कर रही है जिन्होंने जन कांग्रेस यात्रा की अगुवाई की थी। पार्टी ने सभी नेताओं से कहा है कि वे यात्रा के दौरान जहां जहां गए थे वहां से जानकारी प्राप्त करके संगठन को दें। चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और जीतू पटवारी की अगुवाई में अलग अलग अंचल में यात्रा निकाली गई। ताले में बंद ईवीएम बढ़ा रही प्रत्याशियों की सांसें। बुधवार गणित लगाने में जुटी पार्टियां। खेल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले नेहरू स्टेडियम की सूरत इन दिनों बदली हुई है। आम दिनों में भले ही यहां अल सुबह से लेकर रात तक खिलाड़ियों की चहल पहल रहती हो, लेकिन इन दिनों यहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टेडियम में प्रवेश के सभी गेट बंद हैं। मुख्य गेट पर सख्त पहरा है। बगैर जांच और अनुमति के भीतर प्रवेश संभव नहीं। दरअसल स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के रूप में विधानसभा चुनाव में इंदौर जिले से भाग्य आजमाने वाले 92 प्रत्याशियों का भविष्य बंद है। स्ट्रांग रूम के गेट पर लगी सील और प्रत्याशियों के भाग्य का ताला 3 दिसंबर को खुलेगा। मध्य प्रदेश में उनकी कोई सुन नहीं रहा। सीएम शिवराज के राजस्थान दौरे पर कमलनाथ का तंज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश के दिग्गज नेता राजस्थान में चुनाव प्रसार करने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कई नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजस्थान के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई सुन नहीं रहा है और वे राजस्थान में जाकर प्रचार प्रसार करने का नाटक कर रहे हैं। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर जारी हुआ बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 22 नवंबर 2023 को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के परिणामों को घोषित कर दिया है। इसके लिए आयोग ने कुल 2 सूची में 128 और 81 अभ्यर्थियों का चयन किया है। अब परिणामों के लिए आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में आयोग ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और इसकी खंडपीठों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इस विज्ञप्ति के अनुसार 22/11/2023 को घोषणा हुए परिणामों को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में केविट याचिका दायर करने की बात कही है। चुनाव महंगाई का बाजार की ग्रोथ पर असर। मांगलिक कामों के कारण आया उछाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण ऑटोमोबाइल से लेकर ज्वेलरी बाजार पर इसका पूरा असर पड़ा है, जबकि मांगलिक कार्यों की वजह से बाजार में सामान की खरीदी की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद बाजार में और भी उठाव आएगा। इस दौरान 14 दिसंबर तक बाजार तेजी से ऊपर उठेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से परिवहन पर रोक लगे होने के कारण बाजार में कई व्यवसायों पर इसका असर पड़ा है। बीआरटीएस लेन हटाने का मामला अटका, अब नई सरकार से उम्मीद। संत हिरदाराम नगर मेन रोड से बीआरटीएस लेन हटाकर पहले की तरह सिंगल डिवाइडर बनाने का काम नहीं हो सका है। विधानसभा चुनाव के कारण ये मामला लटका हुआ है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही इस पर कोई निर्णय हो सकता है। सीहोर नाके से संत हिरदा राम जी की कुटिया तक कॉरिडोर हटाकर पहले की तरह सिंगल डिवाइडर बनाने की घोषणा कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने की।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा पनौती वाले बयान पर नोटिस, 25 नवंबर तक मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी मुश्किल में पड़ गए हैं। कांग्रेस नेता के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने सांसद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की थी। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने राहुल के बयान को अपमानजनक बताया। मतगणना से पहले तक सभी जिलों में दिन में 2 बार होगा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को उम्मीदवार या उनके अधिकृत अभिकर्ता की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र लाया जाएगा। मतगणना के पहले तक प्रतिदिन 2 बार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण होगा। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने रायसेन और विदिशा की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए। नई सरकार करेगी लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोरगुल थम गया है। जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सरकार में रहेगा और कौन विपक्ष में। इसमें जनता, नेता और राजनीतिक दलों की रुचि तो है ही, अधिकारी भी खूब गुड़ा भाग में लगे हैं। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी नई सरकार करेगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सूचना आयुक्त की नियुक्ति होते होते रुक गई। रतलाम मंडल के 2 स्टेशनों पर ठहराव देकर चलेगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेनों में यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए अतिरिक्त यात्रियों को समायोजित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही 2 स्पेशल ट्रेन रतलाम मंडल के 2 स्टेशनों नागदा और उज्जैन में ठहराव देकर चलेंगी। रेलवे ने गुंटूर जयपुर गुंटूर स्पेशल और कोयम्बटूर भगत की कोठी कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रतलाम मंडल से होकर कोयम्बटूर भगत की कोठी के माध्यम से स्पेशल ट्रेन वाया इटारसी भोपाल नागदा कोटा होते हुए चलेगी। यूरिया से बनाया जा रहा था दूध। एसडीएम ने कार्यवाही कर 5 डेयरियों को किया सील। मुरैना में दूध डेयरी पर घी दूध पनीर में जमकर मिलावट की जा रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने बुधवार को घी दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके पालन में गुरुवार को विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने एकलौद गाँव में दूध डेयरी पर छापामार कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान घरों में संचालित दूध डेयरी पर मिलावटी सामान पाया। यहाँ यूरिया खाद से दूध बनाने के उपयोग में आने वाला सामान बरामद किया गया है। मंदिर के पास से निकालेंगे इंदौर खंडवा राजमार्ग, टूटेगा कुआं। इंदौर खंडवा इलाहाबाद राजमार्ग के लिए जंगलेश्वर मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। सड़क निर्माण में सिर्फ कुएं को तोड़ा जाएगा। कुछ ऐसा ही निष्कर्ष बुधवार को एनएचएआई और निर्माण एजेंसी ने निकाला है। दोपहर को अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से भी उन्होंने चर्चा की। कुआं टूटने के बारे में अधिकारियों ने बताया तो ग्रामीणों ने अन्य स्थान पर जल स्रोत के लिए कुआं बनाकर देने की मांग की। रणभंबर उमरीखेड़ा और राला मंडल में तेंदुए की हलचल, दहशत में ग्रामीण। बाईपास स्थित टाउनशिप में तेंदुआ नजर आने के बाद अब रणभंबर उमरीखेड़ा और राला मंडल इलाके में भी हलचल देखी गई। वन क्षेत्र से लगे गांव में रहने वाले ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। दहशत की वजह से ग्रामीणों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वनकर्मी गाँव में मुनादी करने में लगे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भोपाल की 692 लोकेशन से हटेंगे अतिक्रमण, एनजीटी के दिए निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी भोपाल ग्रीन बेल्ट एरिया की 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के तारतम्य में संबोधित विभागों की बैठक लेकर एनजीटी द्वारा निर्देशित लोकेशन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। संबंध में की गई कार्यवाही की 12 दिसंबर के पहले रिपोर्ट भी मांगी गई है। बता दें कि कलेक्टर ने संबंधित विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीए एवं वन विभाग के अधिकारियों से दल बनाकर एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।